नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल एक सवाल बहुत गूंज रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब एक नए अवतार में है। क्या योगी आदित्यनाथ को अब किसी का डर नहीं है? क्या अब सब कुछ योगी आदित्यनाथ के हाथ में आ चुका है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो हादसा हुआ, हाथरस में जो हादसा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचे और जांच के आदेश दिए, कार्रवाई के आदेश दिए। जितना भी राहत बचाव कार्य किया जाना था वो सब खुद उन्होंने अपने आप जाकर वहां किया। उनके जो डिप्टी सीएम थे वो उनके बाद पहुंचने की खबरें आई। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि उनके डिप्टी जो थे वो पहले हाथरस पहुंच जाते, लेकिन अब क्या योगी आदित्यनाथ ने दूसरा अवतार अख्तियार कर लिया है? क्या योगी आदित्यनाथ अब बदले हुए योगी आदित्यनाथ हो गए हैं? क्योंकि 4 जून से पहले जब नतीजे आए थे, 4 जून से पहले जब नतीजे नहीं आए थे, तो उस वक्त एक बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा अगर तीसरी बार मोदी ने शपथ ली। तो क्या वाकई में ऐसा था? और क्या अब पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है, मोदी को नहीं मिला है, इसलिए योगी आदित्यनाथ अब सेफ हैं? ये बात सब जानते हैं, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस दिल्ली, या फिर कहूं योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह चलता था। गुजरात लॉबी का जिक्र दिल्ली की राजनीति में अक्सर किया जाता था कि गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करती है, और यही गुजरात लॉबी चाहती थी कि 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। यहां आरएसएस को भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। 2017 में जिस वक्त योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त भी एन मौके पर आरएसएस बीच में आया था। आरएसएस की वजह से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अब जब नतीजे मोदी के फेवर में नहीं आए, नतीजे उलट आए, तो क्या अब योगी आदित्यनाथ के हाथ में पूरी कमान आ गई है? उस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ 4 जून के बाद किस तरीके से एक्शन में है। 4 जून के बाद उनके जो डिप्टी सीएम थे उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया, केशव प्रसाद मौर्य को, और तकरीबन 5 दिन केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में रहे। क्या कुछ खिचड़ी पकी दिल्ली में, उस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक्शन उत्तर प्रदेश में 4 जून के बाद से अचानक बढ़ गया है। जो योगी आदित्यनाथ, पुराने योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे, 4 जून से पहले जो योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे, उससे भी ज्यादा सख्त तेवर के साथ योगी आदित्यनाथ अब मुखर होकर सामने आए हैं। हर जिले में योगी आदित्यनाथ का विरोध हुआ 4 जून के बाद। तमाम नेताओं ने कहा, सुब्रत पाठक ने कहा कि विधायकों ने साथ नहीं दिया, इसलिए लोकसभा चुनाव हार गए। विधायक जो है वो प्रचार करने के लिए नहीं उतरे। मोहन भागवत से जो मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में, जिस वक्त 5 दिन के प्रवास के दौरान मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे थे, उस वक्त कहा गया कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं होगी, या फिर होगी तो उसके क्या मायने निकाले जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ से आरएसएस की मुलाकात महज एक संयोग नहीं थी, वो एक प्रयोग थी, क्योंकि मोहन भागवत की जमीन भी लगातार छिटकती जा रही है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरएसएस का, मोहन भागवत का हाथ आ चुका है। और क्यों आ चुका है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, और अमित शाह इस राज्य को पर्सनली टैकल करते थे। अमित शाह के पास यहां एक उनका किचन कैबिनेट भी हुआ करता था। मतलब जो नेता अमित शाह के उत्तर प्रदेश में सबसे खास हुआ करते थे, अमित शाह उनसे रिपोर्ट मांगा करते थे। वो राजभर हो, संजय निषाद हो, सुब्रत पाठक हो, या फिर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, इन सभी से चर्चा किया करते थे अमित शाह कि कैसे योगी आदित्यनाथ के पर कतरे जाएं, कैसे योगी आदित्यनाथ के जो है ताकत को कम किया जाए। लेकिन अब दिल्ली में शाह खुद ही कमजोर है। अब वो खुद बैसाखी की सरकार पर हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, और या फिर कहें कि 240 विधायक बीजेपी के पास हैं, और 53 विधायक जो उसके साथ हैं, 53 विधायक जो उसके साथ हैं। अब उनकी मांगों को अमित शाह को ध्यान में रखना होगा, या फिर वो योगी आदित्यनाथ का जो है, योगी आदित्यनाथ को हटाने के बारे में चर्चा करेंगे। तो सवाल यह भी है कि अभी भी क्या कोल्ड वॉर दिल्ली और योगी आदित्यनाथ के बीच चल रहा है, या फिर खत्म हो गया है? गुजरात की जो लॉबी थी दिल्ली में, शाह की जो लॉबी थी उत्तर प्रदेश में, वो क्या खत्म हो चुकी है? मोदी खुद अब
प्रभावहीन हो चुके हैं, तो योगी आदित्यनाथ पर वो हाथ डालें, ऐसी कोई बात सामने नहीं आती। योगी को सांसद के तौर पर पहले कभी तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें कभी मंत्री नहीं बनाया गया, वो सांसद ही रहे। इसी बात को लेकर बीच में जिस वक्त 2017 में उन्हें बनाया गया था मुख्यमंत्री, तब खबरें ऐसी भी निकल कर आई थी कि हिंदू युवा वाहिनी को वो तैयार कर रहे थे कि जिससे हिंदू युवा वाहिनी को जो है चुनाव लड़वाया जा सके। उस वक्त बीच में संघ आया और संघ की वजह से यह चुनाव नहीं हो सका। 2022 में योगी का नाम अनाउंस नहीं किया गया था। अगर आपको याद हो, 2017 से 2022 के बीच 5 साल योगी आदित्यनाथ ने राज किया, लेकिन नहीं लाया गया था। उसके बाद 2022 में योगी आदित्यनाथ के नाम को नहीं लाया गया था। उसके बाद की अगर मैं आपको बात बताऊं, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया, 255 सीटें जीते, तब जाकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री फिर से संघ के कहने पर फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया। लगातार योगी को कमजोर करने की जो कोशिश थी वो जारी रही दिल्ली से। फिर आया 2024 का चुनाव। 2024 का चुनाव आया और 2024 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सिमट गई 33 सीटों पर। 33 सीटों पर सिमटने के बावजूद अब यहां सवाल उठने लगा कि क्या यह योगी की कमी है, क्योंकि गारंटी तो चुनाव में मोदी ने दी थी, दिल्ली से सारी रणनीति तय हो रही थी, टिकट का जो बंटवारा था वो भी दिल्ली से हुआ। तो फिर इस हार की जब समीक्षा होने लगी तो फिर गाज योगी आदित्यनाथ पर गिराने की बात आई। लेकिन जब गारंटी मोदी की थी और अगर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती हैं, तो अगर उसका श्रेय मोदी को जाता है, तो फिर उत्तर प्रदेश की हार का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर क्यों नहीं जाता है। तो अगर जीत हो जाती तो योगी की जीत थी, मोदी की जीत थी, और अगर हार हो गई तो फिर वो योगी की हार कैसे हो सकती थी। हालांकि अगर बीजेपी यहां अपने दम पर बहुमत लेकर आ जाती तो फिर आरएसएस का वजूद भी खतरे में था, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले जो उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह चुके थे बीजेपी के कि अब वो आरएसएस से बड़ी पार्टी हो चुके हैं, अब आरएसएस की उन्हें जरूरत नहीं है। तो आरएसएस भी चुप रहा, आरएसएस भी नहीं बोला, क्योंकि 10 साल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी राज कर चुके थे और आरएसएस के ही प्रचारक थे। अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, आरएसएस के ही प्रचारक के तौर पर काम किया। आरएसएस ने ही आगे बढ़ाया, आरएसएस ने ही जो है उंगली पकड़कर चलना सिखाया और फिर कहा ऐसा जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को ही आंख दिखाने का काम किया। अब शाह योगी को तो अब शाह जो है माफ कीजिएगा, अब आरएसएस को भी रिवाइवल मिल गया, क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी बीजेपी को आरएसएस की भी, और योगी आदित्यनाथ पर भी हाथ डालने की स्थिति में अब दिल्ली नहीं है। तो अब क्या शाह अब फिर योगी को चुनौती देने की स्थिति में है या फिर नहीं, क्योंकि अब वो जुगाड़ की सरकार चला रहे हैं। वो अब जुगाड़ की सरकार को बचाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ को वो हटाने की कोशिश करेंगे। संघ का वक्त भी अब बदल चुका है, संघ भी अब पावर में आ चुका है, मतलब वो भी अब बात करने की स्थिति में आंख डालकर आ गया है। अब योगी को कोई चैलेंज करने के हालात में उत्तर प्रदेश में है या फिर दिल्ली में है वो नजर नहीं आता। और जितने भी प्यादे दिल्ली के थे वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। मतलब जो किचन कैबिनेट थी वो राजभर हो, वो संजय निषाद हो, या फिर वो ब्रजेश पाठक हो, वो केशव प्रसाद मौर्य हो। अगर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके की साजिश करने की हालात में पहली बात तो है ही नहीं, और जो आंकड़े आए हैं, जो रिजल्ट सामने आया है, उसके बाद तो वैसे भी नहीं है। यूपी में बीजेपी का मतलब है योगी। अब ये कहा जाने लगा है क्योंकि योगी के ऊपर अब आरएसएस का हाथ है। आरएसएस प्लस योगी इज इक्वल्स टू अब यूपी कहा जाने लगा है। जो प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि मोदी प्लस योगी उत्तर प्रदेश के लिए है उपयोगी, तो जिस तरीके से अब लगातार योगी आदित्यनाथ, वो अकबर नगर का मामला हो या फिर वो लगातार माफियाओं का एनकाउंटर करने का मामला हो या फिर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का मामला हो, हाल ही में जो हादसा हुआ हाथरस में उस पर किस तरीके से एक्शन लिया गया वो मामला हो, डिप्टी सीएम उनके वहां नहीं पहुंचे वो मामला हो, तो इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ की ताकत को
या तो समझ नहीं पाया दिल्ली, या फिर दिल्ली ने समझने की कोशिश नहीं की, या फिर दिल्ली योगी आदित्यनाथ की ताकत को जानता है और वो जानता है कि आने वाले वक्त में मोदी के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नेता नहीं है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के दिल्ली ने पर कतरने की कोशिश की, लेकिन आरएसएस का जब साथ मिला, जब गोरखपुर में मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ की और मोहन भागवत की, उसके बाद से योगी के तेवर बदले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ अब एक अलग अवतार में है और अब सब कुछ उत्तर प्रदेश का जो है वो योगी आदित्यनाथ के हाथ में। हालांकि केंद्र के हाथ में भी अभी एक प्लस पॉइंट है कि वो योगी आदित्यनाथ को सीमित कर सके। वो उत्तर प्रदेश को 3 राज्यों में बांटने की कवायद शुरू कर सकता है और सिर्फ एक राज्य में योगी आदित्यनाथ को सीमित कर सकता है, एक राज्य में अखिलेश यादव को सीमित कर सकता है और फिर बाकी बचे हिस्से पर वो बीजेपी का प्रभुत्व और बढ़ा सकती है। योगी आदित्यनाथ वाला जो राज्य होगा वो तो बीजेपी के साथ ही होगा। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, उससे क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश की जो कमान है वो अपने हाथ में ले ली है? ये अधिकारियों के साथ भी लगातार मुलाकात कर की है योगी आदित्यनाथ ने। दिल्ली से आने के बाद अपने मंत्रियों के साथ भी मुलाकात की है। हालांकि उनके दोनों मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे उनकी कैबिनेट की मीटिंग में। हालांकि बाद में ब्रजेश पाठक पहुंचे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे और केशव प्रसाद मौर्य का कोई सार्वजनिक तौर पर इस तरीके का बयान भी नहीं आया। हालांकि एक ट्वीट जरूर उन्होंने किया था जिससे उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी कि केशव प्रसाद मौर्य योगी का जो है वो विकल्प हो सकते हैं। इस तरीके का एक ट्वीट भी किया गया था। ये तस्वीरें भी देखिए, ये तस्वीरें हैं 4 जून के बाद की हैं, जब विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने के लिए इकट्ठा हुआ था। उस वक्त योगी के चेहरे की जो रौनक थी वो उड़ी हुई थी। योगी आदित्यनाथ एक अलग ही जो है टेंशन में थे, पता नहीं क्या कुछ सोच रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पीठ भी थपथपाई थी, लेकिन मौजूदा वक्त की जो तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की हैं वो बता रही हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसी बातें चल रही थी कि 4 जून को अगर प्रधानमंत्री मोदी बहुमत के साथ आते तो वो योगी आदित्यनाथ का विकल्प उत्तर प्रदेश में ढूंढ सकते थे, योगी आदित्यनाथ के पर कतरे जा सकते थे। लेकिन अब बैसाखी की सरकार, जुगाड़ की सरकार दिल्ली बचाएगी या फिर योगी आदित्यनाथ को हटाने के बारे में या योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ इस तरह की बात सोचेगी? तो अब जो बदले हुए योगी नजर आ रहे हैं उस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको भी लगता है कि अब योगी नए अवतार में है और उन्होंने अब दिल्ली को छोड़कर आरएसएस से हाथ मिला लिया है और अब सब कुछ योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। प्रदेश को वो जिस तरीके से अपने हिसाब से लेकर चलते आए थे उसी तरीके से वो आगे भी लेकर चलेंगे। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।